मैं अपने तमाम दर्शकों को ईद की दिली शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्या अमेरिका और ईरान में शुरू होने वाली है जमीनी जंग? बड़ा प्रश्न। आखिर सीबीएस न्यूज ये क्यों कह रही है कि अमेरिका की 82nd डिवीजन जो है वो मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रही है? याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि यूएसएस ट्रिपोली जो कि एक अमेरिकी जंगी जहाज है, उसमें करीब 2500 मरीन्स सवार हैं, अमेरिकी सैनिक सवार हैं। बड़ा प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने खाड़ग द्वीप पर हमला किया था, जहां से ईरान का 90% एक्सपोर्ट होता है तेल। क्या खाड़ग द्वीप पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं? और क्या खाड़ग द्वीप से शुरू होगा अमेरिका और ईरान के बीच में जमीनी जंग? ईरान तो लगातार कह रहा है हम तो इंतजार कर रहे हैं, आइए तो सही, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान हमले की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज ही मैंने आपको सुबह बताया था कि ईरान से डिएगो गार्सिया, एक अमेरिकी और ब्रितानी बेस, बीच में करीब 5000 किलोमीटर की दूरी, और एक ईरानी मिसाइल वहां जाकर पहुंचती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं, चूंकि अब ईरान की मिसाइल डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती है, लिहाजा अब ईरान कहीं ना कहीं दुनिया को यह चेतावनी दे रहा है कि अगर हम डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकते हैं तो हम ब्रिटेन और फ्रांस तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि याद कीजिएगा, अब्बास अराक्ची ने फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को चेतावनी दी थी, खासतौर से ब्रिटेन को, कि आप अपने बेसिस का इस्तेमाल मत होने दीजिए अमेरिकी हमलों के लिए। डिएगो गार्सिया पर हमला करके ईरान ने यह सख्त संदेश दे दिया है कि उनकी मिसाइलें अब ब्रिटेन यानी लंदन और पेरिस तक पहुंच सकती हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, ईरान ने अपना 70th वेव ऑफ अटैक वो लॉन्च किया है, हमले की 70वीं लहर। मैं चाहूंगा कि आप प्रेस टीवी का यह वीडियो देखें, जो अपने आप में एक सांकेतिक संदेश है अपने दुश्मनों को। देखा जाए। दोस्तों, यहां अल जजीरा भी बता रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग द 70th वेव ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट यूएस एंड इजरायली इंटरेस्ट इन द गल्फ रीजन एंड बियॉन्ड टारगेटेड मोर देन 55 लोकेशंस अकॉर्डिंग टू द IRGC। सरल शब्दों में, 70वीं हमले की 70वीं लहर में ईरान ने अमेरिका और इस्राएल के बेसिस के कम से कम 50 ठिकानों को निशाना बनाया है। मगर सबसे बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कि अमेरिका का 82nd डिवीजन सीबीएस न्यूज के मुताबिक मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, ईरान की तरफ बढ़ रहा है। क्या खाड़ग द्वीप, जहां पर अमेरिका हाल में हमला कर चुका था, उस पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर लगातार विरोधाभासी संकेत दे रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें युद्ध विराम नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि युद्ध अब खत्म होने वाला है, हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये जो 82nd डिवीजन जा रही है, ये तस्वीर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये एक सांकेतिक तस्वीर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 82nd डिवीजन है, ये एक सांकेतिक तस्वीर है, एक रिप्रेजेंटेशनल तस्वीर है 82nd डिवीजन की। अब मैं आपको बताता हूं सरल शब्दों में दोस्तों, इसके मायने क्या है। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सीबीएस ये कह रहा है कि अमेरिका की 82nd एयरबोर्न डिवीजन को ईरान सिचुएशन के लिए तैयार रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, यानी अभी ये प्लानिंग और स्टैंड बाय स्टेज में है। एक्चुअल डिप्लॉयमेंट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट क्या कहती है? सीबीएस के मुताबिक पेंटागन ने एक प्लान बनाया है जिसमें कुछ हजार सैनिक 82nd एयरबोर्न भेजने का ऑप्शन रखा गया है, लेकिन अभी तक इस प्लान को अप्रूव नहीं किया गया है। यह पूरी तैयारी ईरान के साथ बढ़ते टेंशन के संदर्भ में हो रही है। पहले इस डिवीजन का बड़ा एक्सरसाइज अचानक कैंसिल कर दिया गया था ताकि इसे रेडी रखा जा सके त्वरित डिप्लॉयमेंट के लिए। सीधी भाषा में,
अभी ट्रूप्स ऑन द वे नहीं है, बस रेडी रखे जा रहे हैं। अगर ऑर्डर आता है तो तुरंत भेज सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये 82nd एयरबोर्न डिवीजन दरअसल है क्या? सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर, ये अमेरिकी आर्मी की सबसे तेज डिप्लॉय होने वाली एलीट फोर्स है। 18 से 24 घंटों में कहीं भी पहुंच सकती है। इसका काम क्या होता है? पैराशूट से उतरना, एयरफील्ड, पोर्ट्स, चोक पॉइंट्स पर कब्जा करना, इनिशियल कंट्रोल लेना ताकि बड़ी आर्मी वहां पहुंच सके। एक ब्रिगेड में लगभग 4000 से 5000 सैनिक होते हैं। अभी जमीन पर हमें क्या सिग्नल्स दिख रहे हैं? एक्सरसाइज कैंसिल, मतलब यूनिट को फ्री और रेडी रखा गया। दूसरा, हाई अलर्ट स्टैंड बाय पोस्चर, यानी रेडी टू मूव एनी टाइम। पेंटागन प्लानिंग लीक, ग्राउंड ऑप्शन सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, यानी जमीन पर हमला या जमीनी जंग, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अभी इस बात को लेकर पूरी कॉन्फर्मेशन नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि इसका स्ट्रैटेजिक यानी सामरिक मतलब क्या है। गौर फरमाएं, पहला, प्रेशर बढ़ाना, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राइल जो हैं ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। दूसरा, क्रेडिबल थ्रेट बनाना, यानी कि एक धमकी और एक खतरे का आलम पैदा करना ईरान के लिए, क्योंकि 82nd एयरबोर्न का मतलब है अचानक हमला कर सकते हैं। की टारगेट्स, एयरपोर्ट्स, बेसिस सीज कर सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। इससे ईरान को बहुत गंभीरता से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा लचीलापन बनाए रखना, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना। कैसे? आपके स्क्रीन पर। ये ट्रूप्स कई काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि एम्बेसी से लोगों को निकालना, गल्फ में जो उनके सहयोगी हैं उनकी सुरक्षा, सीमित रेड्स यानी लिमिटेड रेड्स, या फिर वॉर की शुरुआत। जी हां दोस्तों, यही कहा जा रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन अगर ये इस वक्त शामिल हो रहे हैं तो वो जमीन तैयार कर रहे हैं बड़ी सेना के लिए। यानी कि पहले यूएसएस ट्रिपोली जो कि बढ़ रहा है खाड़ द्वीप की तरफ, जिसमें 2500 मरीन्स शामिल हैं। अब सीबीएस न्यूज के मुताबिक 82nd एयरबोर्न डिवीजन, जिसमें 4000 से 5000 सैनिक हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है। क्या कहा जाए दोस्तों? क्या इसका मतलब यह है कि जमीनी जंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मगर हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, एक तरफ अगर अमेरिका ऐसी तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तरफ से एक संदेश दे रहा है, डिएगो गार्सिया सैनिक ठिकाने पर हमला करके। कैसे? अब मैं आपको एक मानचित्र के जरिए समझाना चाहता हूं। दोस्तों, ये मैप देखिए, आप यहां बीचों बीच ईरान देख सकते हैं और ईरान के आसपास ये जो गोले हैं, ये जो लाल रंग के सर्कल्स हैं, ये बता रहा है कि ईरान की पहुंच जो है वो यूक्रेन, रोमानिया, कोसोवो, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, इन तमाम जगहों पर है। ये कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज सुबह मैंने आपको बताया था कि ईरान और डिएगो गार्सिया के बीच करीब 5000 किलोमीटर की दूरी है और उनका एक मिसाइल वहां तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ईरान लंदन और पेरिस दोनों को संदेश दे रहा है कि तुम भी मेरी पहुंच में हो। कैसे? आपके स्क्रीन पर। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ा अजम्पशन यानी धारणा टूट गई है। सालों से माना जाता था कि इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल डिएगो गार्सिया तक पहुंच गया है तो इसका मतलब करीब 4000 किलोमीटर रेंज। यानी अब यह मीडियम रेंज नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज IRBM कैटेगरी में चला गया है। यह एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक जंप है। असल बात यह नहीं कि मिसाइल इंटरसेप्ट हुआ कि नहीं, असली बात यह है कि ईरान ने शायद अपनी रीच, अपनी पहुंच दुनिया की सोच से कहीं ज्यादा दिखा दी। 4000 किलोमीटर काबिलियत पूरे मैप को, पूरी लड़ाई को बदल देते हैं। अब बड़े यूरोपियन शहर भी उसकी जद में आ जाते हैं, यानी कि पेरिस रेंज में आ जाता है। लंदन भी लॉन्च पॉइंट और पेलोड के हिसाब से खतरे के करीब आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मिसाइल थ्रेट अब सिर्फ गल्फ, इसराइल या साउथ एशिया तक सीमित नहीं है। डिएगो गार्सिया पर जो हमला हुआ है उसके बाद अब लंदन भी और पेरिस भी ईरान के हमले की जद में आ गया है। और सबसे बड़ी बात, ईरान लगातार खाड़ी देशों को चेतावनी दे रहा है। उसने खास तौर से संयुक्त अरब अमीरात
को चेतावनी दी है, क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि दुबई, जो दुनिया के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन है, वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहां पर ईरान जब चाहे हमला कर रहा है और दुबई को लेकर वो संकेत दे रहा। आज सुबह ही मैंने आपको बीबीसी का एक आर्टिकल दिखाया था कि जो सुरक्षा का वादा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रेस टीवी के हवाले से खबर आई है जिसमें ईरान यूएई को चेतावनी दे रहा है, और क्या कह रहा है गौर फरमाया जाए। ईरान ने यूएई को वार्निंग दी है, अगर ईरानियन आइलैंड्स पर फिर से हमला करने में मदद की तो यूएई को करारा जवाब मिलेगा। ईरान की हाईएस्ट ऑपरेशनल कमांड यूनिट ने यूएई को चेतावनी दी है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल फिर से ईरानियन आइलैंड्स जैसे कि अबू मूसा और ग्रेटर टुन्ब पर हमला करने के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल ना हो। यह वार्निंग शुक्रवार को सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने दी, जो ईरान की सबसे बड़ी ऑपरेशनल कमांड है, और आर्मी वह आईआरजीसी के बीच कोऑर्डिनेशन करती है। अपने बयान में प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फखारी ने कहा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं और करके दिखा चुके हैं, हम अपनी टेरिटरी और सॉवरेंटी पर होने वाले हर हमले का जवाब सीधे और उसके सोर्स पर देंगे। उन्होंने आगे कहा, हम यूएई को चेतावनी देते हैं कि अगर उसकी जमीन से ईरानियन द्वीपों पर कोई और हमला हुआ तो ईरान की ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस यूएई के रास अल खैमाई पर भारी और जबरदस्त हमला करेंगे। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपके जहन में सवाल होगा, ये जो रास अल खैमाई है ये है क्या? तो गौर फरमाएं दोस्तों, यहां रास अल खैमाई यूएई का एक इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी है और उसी एमिरेट की राजधानी भी है। यह बयान ईरान का जो अभी लगातार टकराव चल रहा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के दौरान आया है, जो अमेरिका और इस्राएल के हालिया हमलों के जवाब में चल रहा है। इस रिटेलिएशन में ईरान ने रीजन में, इस क्षेत्र में कई अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया, और यह अमेरिकी बेसिस कहां कहां है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन। तेहरान ने साफ तौर पर कहा है कि हम जो जवाब दे रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ के तहत दे रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मगर यूएई अपने बेसिस का इस्तेमाल करने अमेरिका को जमीन ना दे। वैसे यह भी सोचने वाली बात है कि अगर खाड़ी देश इतना परेशान है तो सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम देश आखिर अमेरिका और इस्राएल की मदद क्यों कर रहे हैं? यह अपने आप में हैरत वाली बात है। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा, अमेरिका का यह जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है जिसकी चर्चा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी, वो जो इस वक्त मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, वो किस रणनीति के तहत ईरान पर धावा बोल सकता है? अब मैं आपके सामने अपने रिसर्च के आधार पर कुछ जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है, जो आने वाली सेना के लिए जमीन तैयार करेगी, वो किन स्टेजेस के तहत ईरान पर हमला कर सकता है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। फेज 1, पहले ग्राउंड यानी जमीन तैयार किया जाएगा। 82nd एयरबोर्न को भेजने से पहले अमेरिका यह सब करेगा। ईरान के एयर डिफेंसेस, मिसाइल्स, ड्रोन्स, नेवल फोर्सेस पर बड़े हमले करेगा, जो कर भी रहा है। गल्फ में शिप्स, करियर्स, डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय करेगा। गल्फ देशों में बेसिस और एयर सपोर्ट तैयार करेगा। सरल शब्दों में, पहले ईरान को कमजोर करो, फिर ट्रूप्स उतारो। इसके बाद उसका दूसरा चरण आता है फेज 2, यानी कि खार्ग आइलैंड जैसे ऑपरेशन, जो कि सबसे अहम सिनेरियो हो सकता है। कैसे? आपके स्क्रीन पर यह सबसे रियलिस्टिक माना जा रहा है। नंबर 1, इनिशियल हमला, शुरुआती हमला। 4 से 5 हजार पैराट्रूपर्स 82nd एयरबोर्न 18 घंटे के अंदर डिप्लॉय हो जाते हैं। पैराशूट ड्रॉप होता है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग दोनों संभव है। पहले स्पेशल फोर्सेस सीक्रेटली घुसकर रेडार डिस्ट्रॉय करेंगे, टारगेट्स मार्क करेंगे। दूसरा, टारगेट्स को सिक्योर करना, यानी कि टारगेट पर कब्जा करना। आईआरजीसी फोर्सेस को हटाना, ऑयल टर्मिनल, पोर्ट्स, एयर स्ट्रिप पर कब्जा करना, चारों तरफ डिफेंस बनाना। साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी लगातार सपोर्ट देती रहेंगी, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होगा, लेवरेज हासिल होगा। कैसे? आपके स्क्रीन पर
खार्ग आइलैंड ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट का मेन हब है। यहां से 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। इसे कब्जा करके अमेरिका बुनियादी तौर पर ईरान की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था की गर्दन पकड़ लेगा। फिर वार्ता होगा, नेगोशिएशन होगा और सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, यह ऑपरेशन अकेले नहीं होगा, उससे मदद अमेरिका की मिसाइल्स देंगी, मसलन एयर डिफेंस, एजीस शिप्स, थार्ड पेट्रियट सिस्टम्स और इसके अलावा कई जंगी जहाज यानी विमान, फाइटर जेट्स जो हैं वो अमेरिका की मदद करेंगे। कौन कौन से? F-15, F-16, F-35। मगर यहां आपको 2-3 चीजों पर गौर करना पड़ेगा। अब तक ईरान ने अमेरिका के कई रेडार्स बर्बाद कर दिए हैं। 4 जगहों पर थार्ड को नुकसान पहुंचाया है। अब जाहिर सी बात है, ईरान हाथ पे हाथ धरा बैठा तो नहीं है। अगर उसको पता चल जाएगा कि अमेरिका की 82nd एयरबॉर्न डिवीजन खार्ग द्वीप की तरफ बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है वो अमेरिका के तमाम रेडार्स को, तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और बेसिस पर पुरजोर हमला करेगा, ताकि अगर ये सैनिक उतर भी जाते हैं तो पूरी तरह से ब्लाइंड रहेंगे, उन्हें बाहरी समर्थन कहीं से नहीं मिलेगा। और ऐसे में यह युद्ध दिलचस्प हो जाएगा। और यही वजह है कि ईरान के बड़े बड़े नेता अमेरिका को कह रहे हैं कि जमीन पर उतरो तो सही, आओ तो सही, तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।